सच्चाई हो। तो वहां के जो एयर वाइस मार्शल है औरंगजेब, उन्होंने आके एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, पूरा प्रेजेंटेशन दिया ये बताने के लिए कि इंडिया के 6 जेट्स गिराए। कौन से थे वो जेट्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या था, एग्जैक्टली कहां उन्हें गिराया, ये सब डिटेल उन्होंने दिया। एक छोटा सा ही एक्सट्रैक्ट आपको यहां पे दिखा रहे हैं, देख लीजिए। These are the locations with the range bearing, electronic ID that we think that we are sure that we have shot. A MiG-29 was shot 8 miles from LOC, bearing 24320 nautical miles from Srinagar. A Su-30 was shot 192 19 miles, 25 miles from LOC. We have the exact details because you cannot, in the modern battlefield, you cannot conjure up things out of imagination. You have an electronic ID. The aircraft gets picked up by his data link. As soon as you put on your radar, you show yourself, and nobody can hide, nobody can deny that. A Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar. So you can have all these details. चाहते हैं तो पूरा प्रेजेंटेशन भी इसका देख सकते हैं, YouTube पे अवेलेबल है। पॉइंट ये है कि कोई भी आके सिर्फ एक लाइन बताए, बिना किसी भी फैक्ट्स को कोट करते हुए, बिना किसी भी एविडेंस को दिखाते हुए इतना बड़ा क्लेम कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए हम तो इंडियन है, हम मान लेते हैं, हमको तो वैसे भी इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन परोसा जाता है रोज के रोज, पर क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी मानेगी इस चीज को? बिल्कुल भी नहीं। चलिए ये मान लीजिए कम्युनिकेशन वॉरफेयर लूज कर दिया हमने शुरू में, बाद में तो कैचअप कर सकते थे, बाद में तो पूरे एविडेंसेस के साथ बता सकते थे कि हुआ क्या। पर शायद हम यही बताना भूल गए पूरे इस टाइम पे कि हमने उनके जेट्स गिराए थे। हमारे जो सीडीएस हैं जनरल चौहान, उन्होंने भी अग्री किया कि हाँ हमारे जेट्स गिरे थे। उन्होंने ये भी नहीं मेंशन किया उस टाइम पे कभी भी कि हमने इतने इतने जेट्स पाकिस्तान के गिराए थे, क्योंकि शायद गिराए ना हो। उन्होंने ये जरूर डिनाई किया था कि यहाँ 6 प्लेन नहीं गिराए गए थे। एक पूरा पार्लियामेंट्री डिबेट हो गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। भाई नेतागण को तो आप लोग जानते ही हो ना अच्छे से, चाहे कोई भी नेता हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी के हो, कोई भी क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटता। उस टाइम के दौरान भी पूरा डिस्कशन हुआ। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ऑपोजिशन को ये तक बोला कि आप तो ये तो पूछ ही नहीं रहे हो कि पाकिस्तान के कितने जेट्स गिराए। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। अगर गिराए होते तो उस टाइम पे उन्होंने नंबर क्यों नहीं बताया? जब इतनी हीटेड डिस्कशन चल रही थी तब उस टाइम पे क्यों नहीं बताया कि पाकिस्तान के ये जेट्स गिराए? क्या ये आफ्टर थॉट था? आई डोंट नो, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। अब एयर चीफ मार्शल ने स्टेटमेंट तो दे दी, अब आप उसका बैकलैश देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या है। ये रॉयटर्स में रिपोर्टेड है, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई प्रूफ भी नहीं है इस चीज का। इनफैक्ट उन्होंने तो आके ये तक बोल दिया कि इन्वेंट्रीज चेक करा लो, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन तक करवा लो। इस पर्टिकुलर कॉमेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स का या इंडियन गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर कॉमेंट नहीं आया है इस चीज को लेकर। रॉयटर्स ये भी बता रहा है कि जो एयर चीफ मार्शल ने पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये बताया नहीं कि किस टाइप के फाइटर जेट्स गिराए गए। उन्होंने ये तक क्लेम किया कि कुछ F-16s भी डैमेज हुए हैं। सुन लीजिए। We have indication of at least one AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. And here this is the photograph again from open source from one of their earlier picture of the same hangar, and here that hangar which is one half of the hangar is gone, and I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. रॉयटर्स ही बता रहा है कि यूएस ऑफिशियल खुद आके बता रहे हैं कि भाई ऐसा कोई भी मामला उनके पास तो एटलीस्ट जानकारी नहीं है कि F-16 कोई भी डैमेज हुआ हो। सर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी मोटिव रहा हो, अगर मान लीजिए बात असली है तो प्लीज आके कॉन्क्रीट प्रूफ दीजिए उस चीज का, और अगर नहीं है तो अपने और देश की क्रेडिबिलिटी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए प्लीज। हम खुद भी रिस्क ले रहे हैं ये वीडियो बना के, क्योंकि लोग कहेंगे अरे उन्होंने बोल दिया, तुम कौन हो डाउट करने वाले। पर सवाल ये है, जो मैंने पहले भी बताया फिर भी बताऊंगा, कि भाई नेता जो भी स्टेटमेंट दे दें आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है भाई फैक्चुअली इनएक्यूरेट हो सकती है, पर कोई इस टाइप का स्टेटमेंट एयर चीफ मार्शल आके दे, उस पे आप डाउट नहीं कर सकते कि भाई इनएक्यूरेट है कि नहीं है, आपको खुद उत्ते प्रूफ देने पड़ेंगे। तो सर मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रूफ दे दीजिए इस चीज का। और साथ ही साथ जो भी क्लेम किया जा रहा है उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है इंटरनेशनल मीडिया और यूएस ऑफिशियल्स। हमको पूरा फेथ है हमारी आर्म्ड फोर्सेस में,
पर जो माहौल है ना, किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। प्रूफ कहाँ है बताना पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ हमारी नहीं है, बात पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की है कि हमारी दुनिया के सामने इमेज कैसी है, वो भी मैटर करता है। इसीलिए जरूरी है कि प्रूफ दिखाए जाए। There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on us. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में. So there have been talks about, was there any restriction? Were you kept constrained? If there were any constraints, they were self-made. We, the forces, decided what will be our rules of engagement. We, the forces, decided what will be the escalation ladder that we want to ride on. We decided how we want to control the escalation. So I want to make it very clear. There were no, I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us. तो जो वो बात कर रहे हैं कि काफी लोगों ने इस चीज के बारे में बात की है, वो इसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारे इंडियन डिफेंस के अटैचे हैं इंडोनेशिया में, उन्होंने आके ये बता दिया था कि भाई हमारे एयरफोर्स के जेट गिरे थे, वो भी इसलिए गिरे थे क्योंकि कंस्ट्रेंट्स थी, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स थी कि भाई आप जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको टारगेट नहीं करेंगे, सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। सब मेरा तो एक सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर टोटल फ्रीडम थी तो फिर आपने क्यों ऐसा सोचा कि हम जाके अटैक कर देते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम को छुआ तक नहीं, अटैक तक नहीं किया। मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेसिक है, पर मैंने जितने भी एक्सपर्ट्स को सुना है वो ये बताते हैं कि भाई सबसे पहले तो आपको एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा, फिर आप जाके जो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकते हैं। जो भी चीज उसके बाद डिस्ट्रॉय करनी है उसको उसके बाद टारगेट कर सकते हैं। आई होप आई एम रॉन्ग एंड आई वुड लाइक टू नो इफ आई एम रॉन्ग इन दिस केस कि भाई अगर आपके पास कोई भी पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट नहीं था तो आपने ये पर्टिकुलर राउट क्यों चूज किया, एंड उससे हमारे फिर जेट्स लूज हुए, गिरे, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आर्म्ड फोर्सेस के लोग ही, सरप्राइजिंगली आर्म्ड फोर्सेस के लोग ही अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, तो कौन सही है? हम किसकी बात माने? देश में वैसे भी इतनी ज्यादा अंधेरगर्दी है, आप किसको मान सकते हैं? नेता तो चले छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसी में लोग अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, तो क्या करें हम? किसके पास जाएं? लोग इतने ज्यादा हैरान परेशान हो चुके हैं इस देश में, आप मान नहीं सकते। एक तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन आके पूरा एटम बम फोड़ देते हैं कि भाई आप खुद ही संदेह में आ जाओगे कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, या क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन। दूसरी दिन आप ही का इस टाइप का बयान आ जाता है। हु डू वी ट्रस्ट? क्या करें? इसलिए कोई भी आपको कुछ भी कहे ना, चाहे कोई भी हो, आपका रिलेटिव हो, कोई भी हो, अगर वो आपको साउंड रीजनिंग नहीं दे रहा, आपको पूरे प्रूफ नहीं दे रहा, आप उसकी बात मान ही नहीं सकते। एंड अ गुड एग्जांपल ऑफ नॉट गिविंग प्रूफ इज जो हमारे एयर चीफ मार्शल ने बताया। आई वुड होप कि कुछ प्रूफ आ जाए इन द फ्यूचर, बट अभी नहीं है हमारे सामने, तो हमको तो यही मानना पड़ेगा कि विदाउट एविडेंस उन्होंने बोला ये। पर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ जहां पे पूरा प्रूफ दिया गया है इज राहुल गांधी। उन्होंने जाके क्लियरली एलिगेट किया है इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने पूरे प्रूफ दिखाए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो। एंड इलेक्शन कमीशन ने अभी तक प्रॉपर कोई ढंग का रिस्पॉन्स तो दिया ही नहीं है। एंड रिगार्डिंग अगर आप और ज्यादा समझना चाहते हो मिलिट्री एस्पेक्ट ऑफ के भाई ये जेट गिरे थे या नहीं गिरे थे, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्रवीण सोनी जी का फोर्स मैगजीन का ये जाके पर्टिकुलर वीडियो देख लो, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कुछ रीजंस हैं व्हाई आई डोंट बिलीव कि जो एयर चीफ मार्शल ने कहा है वो सही है। सबसे पहले कोई उन्होंने प्रूफ नहीं दिया, कोई रीजनिंग नहीं दी, बस एक स्टेटमेंट दी। कम से कम उसके आगे पीछे कुछ तो बोल सकते थे कि हमारे पास प्रूफ है पर इस वजह से हम नहीं दिखा सकते। कोई फोटो भी नहीं है डेबरी की, कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं फर्क पड़ता भाई कि हम क्या सोचते हैं। व्हाट मैटर्स इज कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सोचती है। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक भी आर्टिकल दिखाया है ये बताते हुए कि पाकिस्तान के जेट्स गिरे थे? नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो बयान दिया गया है ना, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए है ही नहीं। ये तो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, हमारे लिए कि हम सुन के खुश हो जाएं एंड हम ना सवाल पूछें। इतने टाइम से बात चल रही थी कि सीज